तो आप सभी के कुछ पूछने से पहले ही मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि इस वाली सीरीज की स्क्रिप्ट मैंने काफी टाइम पहले लिखी थी जब ये रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इस सीरीज की स्क्रिप्ट ऐसी ही पड़ी थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर यहाँ पर वीडियोस बना दूं, जो कि अगर आप सभी को पसंद आएगा तो हम इसे यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो इस कहानी का नाम है स्ले द गॉड, जो कि एक मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है, जिस वर्ल्ड में अचानक से कई सारे गॉड आ जाते हैं और वो लोग वहाँ पर एक बच्चे को चुनते हैं अपने बच्चे के रूप में, जिस वजह से उनकी जो पावर्स होती हैं वो उस बच्चे को मिल जाती हैं। और इतना ही नहीं, साथ में उसमें डीमंस भी आ गए थे। और अब बस देखना ये है कि वो बच्चा गॉड के साथ में मिलकर कैसे उन सभी डीमंस का सामना करेगा और इविल गॉड्स को मारेगा पूरी दुनिया से छिपाकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐसी अनोखी कहानी को, जिसकी शुरुआत उसी समय से होती है जिस रात को वो उस बच्चे को चुनने वाले थे। और हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि अपने घर की छत पर जाकर बाइनोकुलर्स की मदद से आसमान में मौजूद मून को देख रहा होता है, जो कि उसे बड़ा प्यारा लग रहा था। लेकिन जब वो जैसे ही अपने बाइनोकुलर्स को हटाता है वैसे ही वहाँ पर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने अचानक से गॉड ऑफ एंजल माइकल आ गया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और वो उस बच्चे को ही अपने बेटे या फिर यूं कहें अपने सक्सेसर के रूप में चुनता है। और इसलिए उसने अपनी कुछ पावर्स उस बच्चे को दे दी होती हैं, जिस वजह से उसकी आंखों के अंदर से गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगी थी। और इसके बाद में वहाँ पर सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से ही उसने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसे सभी लोग अंधा समझते हैं, लेकिन वो हकीकत में अंधा है नहीं। और इसका नाम यहाँ पर लिन क्यून है, लेकिन हम इसे यहाँ पर लिन कहेंगे, जो कि वहाँ पर रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा हुआ होता है। तो उसे देखकर वहाँ पर मौजूद एक छोटी सी बच्ची उसे कहती है कि क्या मैं यहाँ पर आपको रोड क्रॉस करा दूं, जिसकी उस अच्छाई को देखकर वहाँ पर लिन उसके सर के ऊपर हाथ फेरता है। और उसी समय वहाँ पर रोड क्रॉसिंग का समय भी हो गया था, इसलिए लिन वहाँ पर मुस्कुराता है और उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसे रोड क्रॉस कराने लगता है, जिन्हें देखकर सभी हैरान हो गए होते हैं, जैसे कि वहाँ पर आते जाते सभी लोग देख रहे होते हैं। और वो लड़की भी वहाँ पर हैरान होते हुए सोचती है कि क्या ऐसे सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी। और उसे छोड़ने के बाद में लिन वहाँ पर अपने घर पर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में सभी लोग उस इंसिडेंट के बाद से उसे जानते थे। और इसी वजह से वहाँ पर एक लड़की उसकी फोटो भी खींचती है, क्योंकि वो इस इंसिडेंट की वजह से पूरे शहर में फेमस था कि उसने एंजल्स देखे हैं, जिस वजह से सभी लोग उसे मेंटल समझते हैं और उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हैं, जिन्हें कि वहाँ पर लिन सुन सकता था, लेकिन उसे इससे जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसी समय वहाँ पर एक बॉल तेजी से लिन की तरफ आती है, जिससे कि लिन वहाँ पर बड़ी आसानी से बच जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसे कि वो बच्चा वहाँ पर देखता ही रह जाता है। और वहीं लिन मार्केट प्लेस से होते हुए जा रहा होता है, जहाँ एक आदमी के जरिए हमें पता चलता है कि लिन के यहाँ पर माँ बाप नहीं है और वो अपनी चाची के साथ में रहता है, जिसके अलावा उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर लिन को मेंटल समझते हैं और वो सभी चाहते हैं कि लिन मेंटल असाइलम में चला जाए। और लिन जब वहाँ पर स्ट्रीट से जा रहा होता है तभी एक साइकिल वाला तेजी से उसकी तरफ आता है, जिससे कि लिन भी वहाँ पर बड़ी आसानी से बच गया होता है। तो ये देखकर वहाँ पर दो मछलियाँ उसके बारे में बात करती हैं कि तुमने देखा कि वो उसे कितनी आसानी से बच गया। और अब लिन वहाँ पर अपने घर के सामने पहुँच गया होता है, जहाँ पर उसे एक बिल्ली दिखाई देती है, जिससे कि वो वहाँ पर खेलने लगता है। और वो बिल्ली भी वहाँ पर लिन को काफी पसंद करती थी। लेकिन तभी उसका छोटा भाई उसे ऊपर से आवाज देता है कि भाई जल्दी से ऊपर आ जाओ, जो सुनकर लिन भी वहाँ पर ऊपर जाता है, जहाँ पर उसकी चाची ने खाना बनाया हुआ होता है। और उसकी चाची जैसे ही उसे वहाँ पर इतने सारे सामान के साथ में देखती है तो उसे वहाँ पर डांटते हुए कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर इतने सारे पैसे खर्च क्यों कर रहे हो, और ऊपर से ये ऑयल भी काफी ज्यादा महंगे ब्रांड का है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें पैसे बचाने चाहिए, वो सभी तुम्हारे कॉलेज के लिए हैं। इस पर लिन उनसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वो सभी सरकारी सब्सिडीज का इस्तेमाल करके खरीदा है। जो सुनकर उसकी चाची सामान अंदर ले जाने लगती हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि लिन की चाची उसे कितने ज्यादा पसंद करती हैं। और उसी समय वहाँ पर लिन का छोटा भाई भी आता है, जो भी उसे काफी पसंद करता था और वो उसका काफी ज्यादा ख्याल भी रखता है। और उसी समय वहाँ पर उसकी चाची की आवाज आती है, जो कि उससे वहाँ पर कहती है कि जिस डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी वो कमरे के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर लिन भी वहाँ पर अपने कमरे के अंदर उनसे मिलने के लिए जाता है, जो कि वहाँ पर लिन का टेस्ट लेने के लिए आए हुए होते हैं, जिसमें पास होने के बाद लिन वापस से अपने कॉलेज जा सकता है। और इसी सिलसिले में वो डॉक्टर वहाँ पर लिन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर हेलुसिनेट होता है।
इस पर लिन उसे साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, और उसके बाद में वो डॉक्टर लिन से उसके सपने के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर लिन वहाँ पर अपने मन में एक घटना के बारे में सोचने लगता है जो कि इस वर्ल्ड में 100 साल पहले घटी थी, जिसमें अचानक से एंटार्क्टिका में एक कोहरा आ गया जो कि धीरे धीरे करके पूरे अर्थ पर फैलने लगा, और जो भी सिटी उस कोहरे के अंदर गई वो पूरी तरीके से वहाँ पर तहस नहस हो चुकी थी। जिसके अलावा कुछ लोग उसके अंदर जांच करने के लिए भी गए थे, लेकिन वो भी लौटकर वापस नहीं आए, और वो कोहरा एक सीमा पर आकर रुक चुका है, जिसके बारे में अब सभी लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसीलिए अब उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि किसी को भी इसकी नहीं पड़ी है। इसीलिए मैंने भी यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा पता लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैं छत से गिरा तब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और मैंने उन डॉक्टर्स को जो मैंने देखा उसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे मेंटल समझकर मेरी डोज को और बढ़ा दिया, जिस वजह से मुझे काफी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। और इनके सामने जो कोई भी सच बोलता है वो इनके लिए अजीब है। इसीलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये दुनिया बेतुकी है, जिसमें अगर जीना है तो यहाँ पर झूठ तो बोलना ही होगा। और इसीलिए वो वहाँ पर झूठ बोलते हुए कहता है कि आपका मतलब उन पंखों वाले एंजल से है? तो नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। इस पर वो उससे गॉड के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें उन पर विश्वास है कि वो अभी भी इस वर्ल्ड में हैं? लेकिन लिन इस बात को भी वहाँ पर नकार देता है कि वो सिर्फ काल्पनिक होते हैं, जबकि वो अंदर से सच जानता था। और वो डॉक्टर उससे एक और सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे आसपास में मिथिकल बीस्ट मौजूद हैं? इस पर लिन बोलता है कि नहीं, जब वो कोहरा आया था तब इस बारे में खबरें आई थीं, लेकिन किसी ने भी इसे साबित नहीं कर पाया था, इसलिए वो भी यहाँ पर नहीं है, जबकि वो अंदर से जानता था कि वो सब असल में हैं। और इसकी दूसरी तरफ हम एक केव के बाहर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक आदमी के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पीयर तेजी से आते हुए उसे वहाँ पर खत्म कर देता है, जो कि वहाँ पर एक लड़की का होता है। और वो अपने स्पीयर को लेकर वहाँ से सीधे उस टनल के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर पहले से ही कई सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तो वो उन सभी को वहाँ पर खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर उसने थोड़ी देर में ही सभी को खत्म कर दिया होता है। इसीलिए वो वहाँ पर अपने दोस्तों से बोलती है कि यहाँ का काम खत्म हो चुका है, जो कि वहाँ पर दूसरी तरफ कई सारे डीमन से घिरे हुए होते हैं। और वो उससे बोलते हैं कि ठीक है, जिनके पास में भी वहाँ पर पावर्स होती हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उन सभी डीमंस को अपनी तरफ बुलाते हैं और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी को खत्म करने लगते हैं, जिनकी कॉम्बैट एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़िया होती हैं। इसलिए वो आसानी से उन सभी से बचते हुए उन्हें वहाँ पर मार रहे होते हैं। और उसी के साथ में हम वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए दो डीमंस को वहाँ पर खत्म कर दिया होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उनकी टीम का स्नाइपर वहीं पर ही उड़ा देता है। और वहीं उस स्नाइपर के पास में भी कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि उसे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो ये देखकर वहाँ पर वो स्नाइपर अपने पास से एक बड़ी सी कैनन बाहर निकालते हुए उनके ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। और वहीं उस चश्मे वाली लड़की को पानी को देखकर कुछ शक होता है, इसीलिए वो वहाँ पर अपने हैकर से पूछती है कि यहाँ से कोई भागा तो नहीं। इस पर उनकी टीम का हैकर जो कि कंप्यूटर्स की मदद से उनके ऊपर नजर रखे हुए होता है, वो उसे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर सब कुछ संभाल कर रखा है। और उसके बाद में वो अपनी टीम के एक और मेंबर जिसका नाम लाओ जाओ है उससे पूछता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, जो कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर का पीछा कर रहा होता है। और वो उससे कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पर बिल्डिंग से ऊपर जा रहे होते हैं, जो कि वहाँ पर पहले से काफी थक चुका था और अब उसे भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा, जिस वजह से उसे वहाँ पर काफी जल्दी गुस्सा आती है। और वहीं हम उन्हीं दोनों वॉरियर्स को देखते हैं जिन्होंने कि वहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर्स को साथ में मिलकर खत्म कर दिया होता है। और उसके बाद में उनमें से एक जाकर वहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं एक बेल की मदद से उन सभी की मेमोरी से रीच कर देता है, जिससे कि उन सभी को यहाँ पर जो कुछ भी हो कुछ भी याद ना रहे। और इसके बाद में हम वहाँ पर लाओ जाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर्स का पीछा करते करते वहाँ पर परेशान हो गया था, इसीलिए वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही स्पीयर वाली लड़की आ गई थी, जिसे देखकर लाओ जाओ बोलता है कि तुम इन्हें मुझे खत्म करने दो, मगर वो लाओ जाओ की नहीं सुनती है और अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पर मारने लगती है, जिसने कि वहाँ पर सभी को मार दिया था। लेकिन अभी भी वहाँ पर उनमें से एक बच गया था। तो ये देखकर लाओ जाओ सोचता है कि इसे तो मैं ही मारूंगा, लेकिन वो ऐसा कर पाता कि उससे पहले वो लड़की आकर उसे भी वहाँ पर खत्म कर देती है। तो ये देखकर वहाँ पर लाओ जाओ परेशान होते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए एक को भी नहीं छोड़ सकती थी।
और इसके बाद में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होकर लिन के घर के ऊपर आता है, जहाँ पर उस डॉक्टर की पूछताछ खत्म हो गई थी, इसीलिए वो वहाँ से जाते हुए फोन के ऊपर बात कर रहा था, जैसे कि ऊपर से लिन भी देख रहा होता है। और इस बात को उस डॉक्टर ने भी महसूस कर लिया होता है, इसीलिए वो लिन को देखता है तो लिन उसे वहाँ पर बाय बाय बोलता है, जिस पर वो डॉक्टर भी अपना सर हिलाते हुए वहाँ से जाने लगता है। और उसी समय वहाँ पर लिन की चाची की आवाज आती है, जो कि उससे वहाँ पर खाना खाने के लिए कहती हैं। और इसी के साथ में ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है, जिसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिन कैसे अपनी पावर्स के बंद पड़े हुए दरवाजे को खोलता है और कैसे उन सभी डीमंस को हराएगा। इसीलिए आप सभी उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपने उस वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।